प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं आपका दोस्त पास्टर राजनाथ से आपके सम्मुख उपस्थित हूं और आज का संदेश है उस समस्या पर जो इस समय हम पूरे संसार में देख रहे हैं, यानी कि इजराइल और हमास का युद्ध। वो युद्ध जो है एक भयावह रूप धारण कर चुका है और अटकलें लगाई जा रही हैं कि ये तीसरे विश्व युद्ध की तैयारी है। और साथ ही साथ जो बाइबल पढ़ने वाले लोग हैं वो ये बताते हैं कि ये अंत का समय आ गया है। लेकिन क्या सच में ये युद्ध संसार के अंत का चिन्ह है? बाइबल क्या इस बारे में बताती है, इसी विषय पर आज हम जानकारी हासिल करेंगे। तो पूरा संदेश सुनिए और इसे शेयर भी कीजिए ताकि बहुत से लोग इन बातों को जानें। ये जो हो रहा है बाइबल इसके बारे में क्या कहती है, क्योंकि हमें सत्य को फैलाना है। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपसे क्षमा चाहता हूं कि मैं बहुत दिनों बाद आपके सम्मुख को उपस्थित हुआ हूं, लेकिन मैं वादा करता हूं कि आज से रेगुलर मैं आपके सामने आऊंगा बाइबल की उन भेद की बातों को लेकर जो परमेश्वर का वचन हमको बताता है। कुछ समस्या थी, कुछ घर के काम थे जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा व्यस्त रहा और मैंने सोचा था कि जब मैं बिल्कुल फ्री हो जाऊंगा तभी मैं वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये एक आत्मिक कार्य है। इसको ऐसे ही हम नहीं कर सकते कि चलो एक वीडियो बना दिया और अपलोड कर दिया। नहीं, इसमें रीडिंग की ज़रूरत है, एडिट की ज़रूरत है और उस आत्मिक बात की ज़रूरत है जिसके द्वारा परमेश्वर वचन के भेद हम पे प्रकट करता है। तो मेरे लिए प्रार्थना करते रहिए। थोड़ी सी समस्याएं हैं, वो समस्याएं हल हो जाएं और परमेश्वर सारी समस्याओं को दूर करके हमें ऊंचे स्थान पर खड़ा करे। प्रेज द लॉर्ड। तो बने रहिए मेरे साथ। और मेरा जो दूसरा चैनल है ट्रू पल्स, उसमें आज का सवाल है कि जब जल प्रलय आया था तब कितने दिन तक वर्षा होती रही थी, कितने दिन तक वर्षा होती रही जिससे कि पानी पूरे संसार में भर गया और सारा संसार नष्ट हो गया। जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे, इसके बाद आज के वचन को शुरू करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। जीवित और महान दयालु पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी बड़ाई करते हैं प्रभु, क्योंकि तू इस योग्य है। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी सुंदर समय के लिए जो तूने दिया है। विनती करता हूं प्रभु जी आज के वचन को शेयर करने मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा और मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे प्रभु, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं की तेरा आत्मा हो। जो भी गुड़ भेद की बात इस वचन में छिपी हैं वो हम पे प्रकट करना, ताकि उन बातों को हम जाने और अपने जीवन को उसी के अनुसार गुजारने वाले बन सके। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर। हर एक की रोग, बीमारी, चिंता, परेशानियां, दुख, तकलीफें, लड़ाई झगड़े, तफरके, मनमुटाव, तलाक, बांझपन, नशा, कर्जा, बेरोजगारी, कमी घटियां और बुरी बीमारी हर एक के घर से, दिल, जिस्म, जान से दूर कर दे। जो लोग घरों से चले गए हैं, खो गए हैं प्रभु, उनको वापस फेर कर ला, ताकि उन घरों में आनंद बनाया जाए। धन्यवाद देता हूं प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन, आमीन, फिर आमीन। थैंक यू जीसस। धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए। और आइए आज का जो वचन है वो है कि इजराइल और हमास का युद्ध, क्या ये संसार का अंत है? बाइबल इस विषय में क्या कहती है, हमें इस बात को अच्छी तरह से जान लेने की जरूरत है। देखिए, प्रभु यीशु मसीह के शब्दों में अगर हम जाएं तो यीशु मसीह ने इस बात को तो पक्का कर दिया है कि विश्व युद्ध तो जरूर होगा, विश्व युद्ध जरूर होगा। 2 विश्व युद्ध हो चुके हैं, तीसरा विश्व युद्ध हो सकता है, कभी भी हो सकता है, इसी युद्ध के बाद हो जाए या आने वाले दिनों में हो। आइए उस वचन को हम देखेंगे जिसमें यीशु मसीह ने यह बात कही है। वो है लूका रचित सुसमाचार, लूका रचित सुसमाचार, और उसका हम पढ़ेंगे 21 अध्याय। इसमें बहुत सारी बातें हैं, लेकिन कुछ बातों पर हम ध्यान करेंगे। 9 पद से मैं पढ़ूंगा। देखिए क्या लिखा है यहाँ पर। इस प्रकार से लिखा है कि और जब तुम लड़ाइयों और बलवों की चर्चा सुनो। अब ये लड़ाइयाँ और बलवे कहाँ हो रहे हैं? पूरे विश्व में हो रहे हैं। अभी हमने देखा रसिया और यूक्रेन का युद्ध, और हम देख रहे हैं इजराइल, हमास, फलस्तीन, ये सारे युद्ध हमारे सामने आ रहे हैं। एक विश्व युद्ध की तैयारी हो तो रही है, लेकिन क्या इस विश्व युद्ध के द्वारा ही संसार का अंत हो जाएगा? क्या यीशु मसीह ने इस विषय में थोड़ा सा संकेत हमको दिया है कि हम जब ऐसी बातों को देखें तो संसार खत्म हो जाएगा? इस विषय पर लूका रचित सुसमाचार में यीशु मसीह ने खुलकर सारी बातें हमको बताई हैं। लेकिन ये भेद की बातें हैं, इन्हें जानना बहुत जरूरी है। पढ़कर भी, सुनकर भी, समझकर भी, तभी हम इन बातों को जान सकेंगे कि जो हमारे सामने एक फिल्म की तरह चल रहा है वो है क्या।
तो लिखा है, दोबारा से पढ़ता हूं 9 पद को, लिखा है, और जब तुम लड़ाइयों और बलवों की चर्चा सुनो तो घबरा ना जाना। यीशु मसीह यहाँ पर हमें एक सांत्वना दे रहे हैं। वो कहते हैं कि ऐसा होगा, लड़ाइयाँ होंगी, झगड़े होंगे, बलवे होंगे, मारकाट होगी, लेकिन उस समय तुम घबरा ना जाना। और लिखा, क्योंकि इनका पहले होना जरूरी है, आवश्यक है, इनका पहले होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा। ये बात याद रखिएगा आप। ये प्रभु यीशु मसीह के शब्द हैं और आप अपनी बाइबल में भी पढ़ सकते हैं। निकाल लीजिए बाइबल को और देखिए लूका रचित सुसमाचार 21 अध्याय और उसके 9 पद को। वहां पर यीशु मसीह ने स्पष्ट रीति से कहा कि उस समय अंत नहीं होगा। अंत समय के जो चिन्ह हैं वो अलग हैं और ये लड़ाई झगड़े युद्ध ये चिन्ह अलग हैं। ये 2 प्रकार के चिन्ह हैं। एक चिन्ह ये है जब लड़ाई झगड़े होंगे, बलवे होंगे, जाति पर जाति, राज्य पर राज्य जब चढ़ाई करेंगे, तो ये एक शुरुआत है, जिसे इंट्रो कहा जाता है, वो तैयारी है। उसके बाद अगर ये लड़ाई झगड़े तफरके और ये बलवे ना हो तो फिर हम तैयारी कैसे करेंगे? हम कैसे जानेंगे कि यीशु मसीह आने वाले हैं? हम कैसे जानेंगे कि संसार का अंत होने वाला है? तो ये जो है एक एडवर्टाइजमेंट की तरह है हमारे लिए। ये जो झगड़े हैं, ये लड़ाइयाँ हैं, ये युद्ध हैं, इससे हमें यीशु मसीह सजग, सतर्क, सावधान करते हैं। और वो कहते हैं क्योंकि इनका पहले होना अवश्य है। क्यों जरूरी है? इनका पहले होना क्यों जरूरी है? और आगे कहते हैं परंतु उस समय तुरंत अंत नहीं होगा, तुरंत अंत नहीं होगा, उसके बीच में थोड़ा सा समय हमें मिलेगा तैयारी का। वो तैयारी का समय परमेश्वर हमें देना चाहता है। इसलिए ये युद्ध जो हो रहे हैं ये हमें सजग करते हैं, सतर्क करते हैं, सावधान करते हैं कि हम अब अंत समय के लिए तैयार हो जाएं। लेकिन अभी नहीं, अभी हमें तैयारी करनी है। परमेश्वर ने हमें तैयारी करने का समय दिया है, इन युद्ध को दिखाकर कि देखो जो वचन में लिखा, जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, वही होना शुरू हो चुका है। 9 पद हमें हमारी आंखों को खोल देता है, हमें सावधान करता है, सतर्क करता है, अलर्ट करता है कि अब हम तैयारी करें प्रभु यीशु मसीह के आगमन की। लिखा है कि और जब तुम लड़ाइयों और बलवों की चर्चा सुनो तो घबरा ना जाना। घबराने का समय ये नहीं है। घबराने का समय कब होगा? जब हम आगे बढ़ेंगे, वो समय होगा घबराने का। लेकिन फिर भी परमेश्वर का वचन हमें सांत्वना देता है और वो कहता है कि घबराने की जरूरत नहीं है, कि मैं तुम्हारे साथ हूं। जगत के अंत तक प्रभु हमारे साथ है। लिखा है और जब तुम लड़ाइयों और बलवों की चर्चा सुनो तो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका पहले होना अवश्य, पहले होना इनका जरूरी है, परंतु उस समय तुरंत अंत ना होगा। अब देखिए आगे हम धीरे धीरे पढ़ेंगे, ध्यान से सुनिएगा। आगे लिखा है तब उसने उनसे कहा कि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा और बड़े बड़े भूईडोल होंगे और जगह जगह अकाल और मरिया पड़ेंगी और आकाश में भयंकर बातें और बड़े बड़े चिन्ह प्रकट होंगे। ये सारी बातें होने वाली हैं, परंतु इन सब बातों से पहले वे मेरे नाम के कारण तुम्हें पकड़ेंगे और सताएंगे और पंचायतों में सौंपेंगे और बंदीगृह में डलवाएंगे और राजाओं और हाकिमों के सामने ले जाएंगे। सताव का समय आएगा। ये जो चल रहा है युद्ध, ये एक इंट्रो है, ये एक सावधान करने की एक प्रक्रिया है परमेश्वर की तरफ से कि ये देखिए जो मैंने आपको बताया था वो शुरू हो चुका है। अब आप तैयार हो जाइए यीशु मसीह के आगमन के लिए। सारी बातों को छोड़कर प्रभु के आगमन की तैयारी में लग जाइए, क्योंकि अब जो है अंत समय बहुत निकट आ चुका है। तुरंत अंत नहीं होगा। परमेश्वर हमें समय देगा इन युद्ध के बाद, उसके बाद जो कुछ भी होने वाला है वो हमारे साथ घटेगा, क्योंकि यीशु मसीह ने ये बात कही है। लिखा है कि वो तुम्हें बंदी गृह में डलवाएंगे और राजाओं और हाकिमों के सामने ले जाएंगे। ऐसा होने वाला है हमारे साथ। आगे देखिए क्या लिखा 13 पद में, पर ये तुम्हारे लिए गवाही देने का अवसर हो जाएगा, इसलिए अपने मन में ठान रखो कि हम पहले से उत्तर देने की चिंता नहीं करेंगे कि हम क्या बोलें। हम ऐसा बोल देंगे तो हम क्या पता हम छूट जाएं, हम ऐसा कह देंगे तो क्या पता हम छूट जाएं, हमें आज़ादी मिल जाए। नहीं, कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर यीशु मसीह ने स्पष्ट रीति से बोल दिया है कि इसलिए अपने मन में ठान रखो कि हम पहले से उत्तर देने की चिंता
नहीं करेंगे, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसा बोल और बुद्धि दूंगा कि तुम्हारे सब विरोधी सामना या खंडन ना कर सकेंगे, और तुम्हारे माता पिता और भाई कुटुंब और मित्र भी तुम्हें पकड़वाएंगे, यहाँ तक कि तुम में से कितनों को मरवा भी डालेंगे। अंत समय से पहले ये घटनाएं होने वाली हैं। हमें मारा पीटा जाएगा, हमारी हत्या कर दी जाएगी, हमारी बाइबल फाड़ दी जाएगी, जला दी जाएगी, हमें पकड़वा दिया जाएगा, राजाओं के, प्रधानमंत्री के, मुख्यमंत्रियों के सामने खड़ा किया जाएगा, और हमें पुलिस के सामने मुकदमों में घेर लिया जाएगा, हमें कोर्ट कचहरी में घसीटा जाएगा, हमें जेल में डाल दिया जाएगा, हमें बुरी तरह से मारा जाएगा, हमारे शरीर को छेदा जाएगा, हमें परेशान किया जाएगा, हमारा विरोध किया जाएगा। ये सब अंत से पहले होगा और युद्ध के बाद होगा। ये बीच की घटनाएं हैं। जब अंत समय आएगा, अब वचन कहता है कि जो प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय के 10 पद में कि प्राण देने तक विश्वासी रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। तो हमें विश्वासी बने रहना है। फिर हम 17 पद में पढ़ते हैं, और मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण बात लिखी है प्रभु यीशु मसीह ने, और हम जानते हैं कि लोग हमें इसलिए सताते हैं क्योंकि हम मसीह के कहलाते हैं, हम मसीही कहलाते हैं। हम अगर और किसी कौम के होते तो हमें कोई छूता भी नहीं, क्योंकि हम उनके जैसे होते। लेकिन हम अलग किए हुए लोग हैं, हम चुने हुए लोग हैं, हम एक कलीसिया हैं, और कलीसिया का अर्थ है बुलाकर अलग किए गए लोग। हम बुलाए गए हैं और हम अलग किए गए लोग हैं, हम यीशु मसीह के अनुयायी हैं, इसलिए हमें सताया जाएगा। 17 पद को दोबारा से पढ़ देता हूँ। लिखा है, और मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे। सब लोग, सब में सभी आ गए, हर जाति हमसे बैर करेगी और हमें मरवा डालेंगे। लिखा है, घर के लोग ही हमारे विरोधी हो जाएंगे। और लिखा है, परंतु तुम्हारे सिर का एक बाल भी बाका नहीं होगा। दूसरी सांत्वना दी है प्रभु यीशु मसीह ने। पहली सांत्वना दी 9 पद में कि घबरा ना जाना, और दूसरी यहां पर कहा है कि तुम्हारा एक बाल भी बांका नहीं होगा, कोई नुकसान तुम्हें नहीं होगा। शर्त यही है कि हम प्राण देने तक विश्वासी रहें। और लिखा है 19 पद में, अपने धीरज से तुम अपने प्राणों को बचाए रखोगे। धीरज से अपने प्राणों को कैसे बचाए रखेंगे? फिर वही प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 10 पद, प्राण देने तक विश्वासी रहेंगे। धीरज रखकर जब हम विश्वासी बने रहेंगे, हम अपने प्राणों को बचा लेंगे। दोस्तों, युद्ध तो होते रहेंगे। वचन में लिखा है कि युद्ध होंगे, जाति पर जाति, राज्य पर राज्य चढ़ाई करेंगे। इजराइल में जो कुछ भी हो रहा है वो परमेश्वर की दृष्टि में है। इजराइल में जो कुछ भी हो रहा है वो बाइबल में पहले से ही लिखा जा चुका है। वचन में लिखा है कि जब तुम यरूशलेम को सेनाओं से घिरा हुआ देखो तो समझ लेना कि उसके उजड़ जाने का समय निकट है। जब वो उजड़ेगा दोस्तों, तभी तो नया यरूशलेम हमको मिलेगा। हमें इस पर हताश होने की, निराश होने की जरूरत नहीं है। एक चीज़ जब खत्म होती है तब दूसरी चीज़ सामने आती है। जब पुराना नियम समाप्त हुआ, नया नियम हमें मिला, जिसमें हमें प्रभु यीशु मसीह मिला, जो मेरा और आपका उद्धार करता है। तो लिखा है कि जब तुम यरूशलेम को सेनाओं से घिरा हुआ देखो, इसी में लिखा है, आइए देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा है 20 पद में, और जब तुम यरूशलेम को सेनाओं से घिरा हुआ देखो तो जान लेना कि उसका उजड़ जाना निकट है। उसका उजड़ जाना निकट है। फिर हम प्रकाशित वाक्य में जाकर देखते हैं कि एक नया यरूशलेम हमको मिलेगा जिसमें धार्मिकता वास करेगी। हालेलुया। दोस्तों, घबराने की जरूरत नहीं है, हमारा बाल भी बांका नहीं होने वाला। बस हमें वचन पढ़ते रहना है, प्रार्थना करते रहना है। यीशु मसीह ने कहा, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो ताकि परीक्षा में ना पड़ो। तो ये युद्ध जो है ये अंत का निशानी नहीं है, बल्कि एक शुरुआत है। तुरंत अंत नहीं होगा, अंत तो होना ही है। जो चीज़ उत्पन्न हुई है उसका समाप्त होना भी लाजमी है। इसीलिए अंत तो है लेकिन अभी नहीं। अभी हमें मौका मिलेगा कि हम अपने आप को यीशु मसीह के आगमन के लिए तैयार कर लें। दोस्तों, अपने हाथों को उठाकर प्रार्थना कीजिए। प्रभु, हम तेरा धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर वचन के लिए। विनती करते हैं प्रभु के इन दिनों में जबकि हम देख रहे हैं बलवे, लड़ाई झगड़े, तफरके हो रहे हैं प्रभु जी, और बमबारी हो रही है, लोग मर रहे हैं, हताश हो रहे हैं प्रभु जी। तो ऐसे में प्रभु जी हमें शक्ति व सामर्थ्य दे प्रभु, ताकि हम तुझसे लिपटे रहें, तेरे वचन पर मनन करें, तुझसे प्रार्थना करते रहें प्रभु, और अपने प्राणों को, अपने परिवार के प्राणों को, अपने चर्च के लोगों के प्राणों को बचाने में कामयाब हो सकें। हमारी अगुवाई कर प्रभु जी, और हमें अपने आगमन के लिए तैयारी का जीवन दे। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।
ये छोटी सी प्रार्थना कीजिए, प्रभु इस प्रार्थना को सुनकर ज़रूर हमें शक्ति व सामर्थ्य देंगे ताकि हम उसके आगमन के लिए अपने आप को तैयार कर सकें। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा और इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। आपके लिए एक छोटी सी जानकारी है, दिसंबर 18 तारीख को हमारा कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स है, BBS कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स, उसका नया बैच हम शुरू कर रहे हैं। अगर आप इस कोर्स को करना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए कि मुझे BBS कोर्स करना है। आपको तुरंत जानकारी दी जाएगी और आगे की कार्रवाई आपको बता दी जाएगी। तो बने रहिएगा मेरे साथ। और ट्रू पल्स में आज का जो सवाल है वो बहुत आसान है कि जल प्रलय में कितने दिन तक वर्षा होती रही? जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। मैं आपसे गुजारिश करता हूं मेरे इन चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, नया वीडियो नई जानकारी बिना व्यवधान के आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और तैयारी कीजिए प्रभु यीशु मसीह के आगमन की। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।